स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनुअल रिंग्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रिंग्स हैं ये कहाँ पे होती हैं और किस तरह से बनती हैं। एनुअल रिंग्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर बनती हैं और ऐसे प्लांट्स जो कि कौन से क्लाइमेट में होते हैं, जो कि टेम्परेट क्लाइमेट्स में होती हैं, उनके अगर हम स्टेम की बात करें तो उनकी स्टेम का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो उसके अंदर हमें रिंग्स नजर आएंगी। अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने इन दोनों डायग्राम्स में देखें तो यहाँ पे हमें जो है ये वुड जो है नजर आ रही है कि वुड जो है वो काटी हुई है। अब अगर हम इस वुड का क्रॉस सेक्शन लें तो इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये हमें सर्कुलर से रिंग्स नजर आ रही हैं और ये जो रिंग है ये हर साल एक रिंग बनती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इन्हें एनुअल रिंग्स कहा जाता है। और ये एनुअल रिंग्स जो हैं ये टेम्परेट क्लाइमेट्स के प्लांट्स में बनती हैं, उनके दरख्तों में बनती हैं। ये वो क्लाइमेट होता है जहाँ पे 4 मुख्तलिफ सीजन्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं और वो 4 सीजन्स कौन से होते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग भी होता है, विंटर, ऑटम और समर। ये चारों सीजन्स जो हैं ये इन क्लाइमेट के जो रीजन्स होते हैं वहां पे होते हैं। अब जब ये चारों सीजन्स होते हैं तो इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके जब ट्री बनते हैं तो उन ट्री में क्या होता है, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इससे होता क्या है कि उनका जो स्टेम होती है उसकी विड्थ बढ़ जाती है। विड्थ के बढ़ने को हम कहते हैं कि उनकी जो गर्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम देख लें कि विड्थ जो है, ये जो विड्थ है यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है और जो यहाँ पे हो रही है ये किस तरह से बढ़ रही है और ये रिंग्स किस तरह से बनती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बढ़ती किस तरह से है। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बढ़ती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में होता क्या है जिसकी वजह से ये बनती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसमें जो स्टेम की जो साइड्स होती हैं वहां पे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और वो डिवाइडिंग सेल्स उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और ये लेटरल मेरिस्टेम क्या कहते हैं, ये साइड पे मौजूद होते हैं और ये जैसे जैसे डिवाइड होते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जो है ये स्टेम क्या करती है, बढ़ जाती है। अब जब स्टेम जो है इस साइड से बढ़ती है और ये सर्कुलर बढ़ती है तो ये सर्कुलर बढ़ने की वजह से क्या होती है कि इनके अंदर जो है वो क्या चीज मौजूद होती है, इनके अंदर स्पेशल टिश्यूज जो हैं वो बन जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, अगर हम सेकेंडरी टिश्यूज की बात करें तो वो 2 किस्म के हैं। एक जो है वो है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा जो है वो है कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको ये एपिडर्मिस नजर आ रही है। एपिडर्मिस जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। अब इस एपिडर्मिस के अंदर जो है ये आप देख सकते हैं ये कॉर्क कैम्बियम है। ये कॉर्क कैम्बियम जो है ये एक सेकेंडरी टिश्यू है। यहाँ पे हमने लिखा था कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आते हैं। अब ये कॉर्क कैम्बियम जो है जब जैसे जैसे ये बढ़ेगी, जब ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, यहाँ पे हम एरो लगा लेते हैं, जब ये इस डायरेक्शन में ये बढ़ती है ये कॉर्क कैम्बियम तो ये इस एपिडर्मिस को रप्चर कर देती है, ये यहाँ से फट जाता है, आप कह सकते हैं आम जबान में। अब अगर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। आम जो है जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम जो है उसका क्या काम होता है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, यानी कि पौधे के अंदर वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाइलम के जरिए जाता है और फ्लोएम जो है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अब ये प्राइमरी जाइलम जो है वो तो हर किस्म के पौधे के अंदर मौजूद होती है और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो हर एक पौधे के अंदर मौजूद होती है। लेकिन सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं जिनकी वुड बनती है, जिनका जो ट्री का जो ट्रंक होता है, जो उनका स्टेम होता है वो वुडी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम अलग लिखा गया है और प्राइमरी फ्लोएम अलग लिखा गया है। ये सेकेंडरी फ्लोएम और जो सेकेंडरी जाइलम है ये वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर आते हैं और इस एक्टिविटी की वजह से, इस वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ही एनुअल रिंग्स भी बनते हैं। कॉर्क कैम्बियम जो है वो एनुअल रिंग्स में हिस्सा नहीं लेता बल्कि सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हिस्सा लेता है। अब वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो किस तरह से हिस्सा लेता है, इसे हम कैम्बियम भी कह सकते हैं, इसलिए अब हम जो है वो हम कैम्बियम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के लिए, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल हैं। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनती हैं, रिंग्स बनती हैं। यहाँ पे अगर हम रिंग्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रिंग्स जो हैं इन्हें लिखा गया है कि इसमें से कुछ जो है वो समर वुड है, क्योंकि ये सारी ही वुड बना रही हैं, लेकिन कुछ के साथ जो है ये लिखा गया है कि ये समर वुड है और कुछ जो है उनके साथ लिखा गया है ये स्प्रिंग वुड है। अब ये समर वुड और ये स्प्रिंग वुड जो है ये क्यों बनती है, किस वजह से बनती है, ये तो हमने देखा था कि ये टेम्परेट क्लाइमेट्स जो है उनके ट्रीज में बनती हैं। टेम्परेट क्लाइमेट में चारों सीजन होते हैं और चारों सीजन जब होते हैं तो ये एक्टिविटी जो है वो कभी ज्यादा तेज हो जाती है कैम्बियम की डिवाइडिंग एक्टिविटी और कभी जो है ये कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें सीजन वाइज
वाइज तो विंटर जो है, विंटर में कैम्बियम एक्टिविटी जो है वो डॉर्मेंट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है कुछ अरसे के लिए। कितने अरसे के लिए? जब तक विंटर का सीजन रहता है। और जब दोबारा से स्प्रिंग आता है तो ये एक्टिविटी दोबारा से रिज्यूम हो जाती है, यानी कि दोबारा से तेज हो जाती है और वो डिवाइड होने लग जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्प्रिंग और समर वुड नजर आ रही हैं। अब अगर आप इन दोनों को देखें गौर से कि ये किस तरह से नजर आ रही हैं, तो ये जो समर वुड है वो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ये इतने से एरिया पे ये जो ज्यादा डार्क ब्राउन है ये समर वुड दिखाई गई है। ये वाली जो है, ये जो ब्लैक वाली है, ये भी समर वुड है। ये वाली जो है ये भी समर वुड है। अब समर वुड जो है वो थोड़ी सी है, वो लेस है। इसका मतलब है कि जो जाइलम की वजह से इनके अंदर सेकेंडरी जाइलम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और ये जो सेकेंडरी जाइलम है इसमें ये जो जाइलम है ये समर वुड के अंदर कम होता है, लेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्प्रिंग वुड की, तो ये जो बीच वाला एरिया है जो लाइट ब्राउन कलर का है, ये जो हम लाइन से शो कर रही हैं, ये वाला जो पार्ट है ये स्प्रिंग वुड के अंदर आता है, और ये इस समर के मुकाबले में ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है जाइलम जो स्प्रिंग वुड के अंदर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू समर वुड। और ये दोनों मिलके क्या बना रही होती हैं? ये दोनों मिलके एक रिंग बनाती हैं, यानी कि एक जो पूरे साल में रिंग बनता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर जाके ये खत्म हो रहा है, यानी कि उसके अंदर ये स्प्रिंग वाला पोर्शन भी आ रहा है, ये जहाँ मेंशन किया गया है, और समर वाला पोर्शन भी आ रहा है। यानी कि एक सीजन में जो है वो डॉर्मेंट हो की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है और दोबारा से नेक्स्ट सीजन में वो रिज्यूम कर लेता है। इस तरह से क्या हो जाता है, दो दो का क्या बन जाता है, दो दो का सेट बन जाता है। और सेट किस तरह से बनता है? ऑटम और समर जो है ये एक सेट बना लेते हैं, और विंटर और स्प्रिंग जो है वो एक बना लेते हैं। और विंटर और स्प्रिंग के लिए यहाँ पे हम जो है ये स्टार बना देते हैं, यानी कि ये दोनों जो है ये एक बनाते हैं। विंटर में जो है ये डॉर्मेंट हो जाते हैं और स्प्रिंग में ये दोबारा रिज्यूम करते हैं, और ये जो वुड बनेगी विंटर और स्प्रिंग की वो स्प्रिंग वुड होगी। और ऑटम और समर की जो होगी वो क्या होगी? वो समर वुड होगी। अब अगर हम बात करें इसी के जोन्स की, तो सेकेंडरी जाइलम क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम जो है वो सैपवुड बनाता है और हार्टवुड बनाता है। अब सैपवुड की अगर हम बात करें कि ये किस तरह से बनती है, तो सैपवुड जो होती है ये बाहर मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये बाहर मौजूद है, और जो हार्टवुड है वो अंदर की तरफ मौजूद है। इसका मतलब है जो आउटर वुड है वो सैपवुड है, और ये जो आउटर वुड होती है ये क्या होती है? ये फंक्शनल होती है। फंक्शनल किस तरह से होती है? हमने पढ़ा था कि जो जाइलम है उसका काम क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो इसमें से जो सैपवुड होगी वो फंक्शनल होगी, यानी कि वो पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें अंदर वाले की, अंदर वाले का अगर हम कलर देखें तो इसका और इसका कलर जो है वो भी फर्क है, ताकि हम पहचान कर सकें। जो अंदर वाली वुड है जो जिसे कहा गया है कि ये हार्ट वुड है, अब ये जो हार्ट वुड होती है ये इनर वुड होती है और ये नॉन फंक्शनल होती है। अब नॉन फंक्शनल का क्या मतलब होता है कि ये पानी की ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं करती, यानी कि पानी जो है जो इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का वो इस हार्टवुड के अंदर नहीं होता। और ये जो सैपवुड और हार्टवुड हैं ये क्या हैं? ये इसी एनुअल रिंग्स के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि ये रिंग्स हैं और इनके अंदर यहाँ पे ये वुड है। और ये एनुअल रिंग्स किस तरह से बन रही थी? ये साल के अंदर बन रही थी, जिनका हमने ऊपर क्या देख लिया था, ऊपर हमने देखा था कि ये किस तरह से बन रही थी। ये तो था एनुअल रिंग्स के बारे में कि एनुअल रिंग्स जो है वो किस तरह से बनती हैं, जो कि आज हमने स्टडी किया है।